दोस्तों, बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर आईपीएल के लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी है। अब बीसीसीआई 10 रुपए के हुए इस भारी नुकसान के लिए जल्दी मीटिंग बुलाएगी और 2 मिनट हंसने का प्रोग्राम रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत की किस्मत में 2 ऐसे पड़ोसी मिले हैं जिसमें से एक दुनिया से पैसे बटोरता है और दूसरा पड़ोसी लानतें। बांग्लादेश ने आईपीएल 2026 के ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाकर बता दिया है कि फटे तो फटे, नवाबी न घटे। लेकिन इस फैसले के बाद से बांग्लादेश को ही भारी नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे, और ये भी जानेंगे कि किस तरह से भारत के खिलाफ एक ऐसी लंबी साजिश चल रही है जहां अगर हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो इतिहास हमको ही कायर कहेगा। Well, a fallout of the hostilities that continue between India and Bangladesh after dropping of Mustafizur Rahman, the Bangladeshi player from Indian IPL, Bangladesh government has now decided to ban IPL broadcast indefinitely. Dhaka has triggered a new standoff. Today it banned IPL broadcasts in the country. दोस्तों, बांग्लादेशी सरकार के आईएनबी मिनिस्ट्री के जरिए आदेश आया है कि आईपीएल 2026 के सभी मैचों के टेलीकास्ट, प्रमोशन और कवरेज को आगे आने वाले टाइम तक के लिए बैन कर दिया जाए। अब ये फैसला तब आया जब बीसीसीआई के ऑर्डर पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी स्टार पेसर मुस्तफिजुर रहमान को बिना रीजन पब्लिक किए तुरंत रिलीज कर दिया, जिससे ढाका में पॉलिटिकल और पब्लिक इमोशंस में नाराजगी भड़क गई है। मिनिस्ट्री ने बयान में लिखा है कि मुस्तफिजुर को हटाए जाने की कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है और इससे बांग्लादेशी जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग रोकी जाएगी। सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरुल पहले ही पब्लिकली कह चुके हैं कि बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखना चाहिए। अब ये बात बाद में सरकारी पॉलिसी में भी बदल गई। इसके पीछे बांग्लादेश सरकार की सोच ही है कि क्रिकेट के बहाने बांग्लादेश में नेशनलिज्म की भावना को भड़काया जाए और बाद में इसे ही पॉलिटिकल इस्लाम में कन्वर्ट करके वो मिशन पूरा किया जाए जिसके लिए यूनुस को वहां बिठाया गया है। बैठने से याद आया, ओझा सर हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठे थे, बहुत सारी बातें हुई। हमारे टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाइए, इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, फुल फील आ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने मुस्तफिजुर के इस केस को राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा बना दिया है। आईपीएल बैन के जरिए मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि आप बांग्लादेश भारत के आगे झुकने वाला छोटा भाई नहीं है, बराबरी से बात करने वाला देश है। बताइए, जिनको चड्डी बनियान भी हमने 71 में पहनाई वो ये बात कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि एहसान फरामोश की 2 ही दवाई, सुबह 2 लात रात में सुताई। बस यही हाल है इनका भी। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जो अंदरूनी उथल पुथल और डाइवर्जन है उसी की वजह से देश में पहले से ही पॉलिटिकल वायलेंस, फाइनेंशियल प्रेशर, बेरोजगारी और इस्लामिक कट्टरता के बढ़ने के बीच सरकार को एक आसान दुश्मन चाहिए था। बीसीसीआई और आईपीएल इस समय परफेक्ट टारगेट है बांग्लादेश के लिए। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स लेकर सरकार 2 काम एक साथ करती है। सबसे पहले तो देश का ध्यान असली प्रॉब्लम से हटाती है। स्टूडेंट यूनियंस, इस्लामिक समूहों और हार्डकोर नेशनलिस्ट को खुश रखती है जो पहले ही इंडिया बैशिंग लाइन पर चल रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने इसे नेशनल रिस्पेक्ट से जोड़ दिया है। मुस्तफिजुर बांग्लादेश में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, 1971 के बाद बने उस नए क्रिकेट सपने का चेहरा है जिसने भारत के आईपीएल के साथ जुड़कर बहुत पैसा, शोहरत और ग्लोबल पहचान दी। अब यूनुस सरकार इस पूरे रिश्ते को इस तरह पेश कर रही है जैसे उसके किसी स्टार का अपमान हुआ है। अरे चचा, उसको पहचान भी हमी से मिली है, वरना तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड के पास तो उतरी साइकिल का चेन और तेल के भी पैसे नहीं है। यूनुस सरकार स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को उल्टा करके कन्फ्रंटेशन में बदलना चाहती है। बाकी दोस्तों, आईपीएल की गणित को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आईपीएल आज के टाइम में बेहद ही बड़ी लीग है। पिछले साल लगभग 20 सालों में आईपीएल ने अपने कैपिटल और पैसे को इतना गुना बढ़ा लिया है कि एक टाइम जो पूरे लीग के अंदर पैसा होता था वो अब कई सारी टीम्स का एनुअल पर्स होता है। आईपीएल 2023 से 27 मीडिया राइट्स कुल लगभग 6.1 अरब डॉलर यानी करीब 48,000 करोड़ से ज्यादा है, जिससे ये दुनिया की दूसरी सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग बन गई है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टीवी और डिजिटल राइट्स अकेले ही लगभग 5.1 अरब डॉलर में बिके, जिनमें डिज्नी स्टार और वायकॉम 18 बड़े प्लेयर्स हैं। यहाँ पर मैच वैल्यू लगभग 13 से 14 मिलियन डॉलर तक पहुंच गए। राइट्स वैल्यू का बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार से आता है, लेकिन इंटरनेशनल पैकेज भी करीब 1300 करोड़ यानी लगभग 160 मिलियन डॉलर में बेचा गया, जिसमें बांग्लादेश जैसे नेबरिंग मार्केट्स भी शामिल हैं। ब्रॉडकास्ट, डिजिटल स्ट्रीमिंग, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, टिकटिंग और फ्रेंचाइज फी, इन सब को मिलाकर बीसीसीआई को सालाना अरबों डॉलर की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कमाई होती है, जो दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड से कई गुना ज्यादा है। अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश में आईपीएल से सीधा फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या है। तो भाई, आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो बड़े बड़े चैनल हैं जब बांग्लादेश में फीड बेचते हैं तो उन्हें वहां की सरकार को भारी टैक्स और फीस देनी पड़ती है।
रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 22 के बीच सिर्फ आईपीएल, आईसीसी इवेंट्स और ईपीएल से बांग्लादेश ने लगभग 10 करोड़ टका से ज्यादा रेवेन्यू लिया। अकेले आईपीएल 2020 के ब्रॉडकास्टिंग पर स्टार इंडिया ने लगभग 85 लाख टका सरकार को दिए और 2020-22 के 3 सीजन में कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ टका रेवेन्यू सिर्फ आईपीएल के नाम पे गया बांग्लादेश में। यानी हर सीजन में बांग्लादेश को आईपीएल ब्रॉडकास्ट से कुछ करोड़ टका का स्टेबल टैक्स रेवेन्यू, साथ ही लोकल एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर एक्टिवेशन और केबल ऑपरेटर फीस का इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। अब जब वहां की सरकार ने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाई है तो ये टैक्स और इनडायरेक्ट कमाई खुद बांग्लादेश के लिए नुकसान बनेगा। बीसीसीआई की डायरेक्ट इनकम पर इस मार्केट से जो असर है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये ग्लोबल पूल का छोटा सा हिस्सा है। अरे इतने पैसे तो हमारे यहाँ का एक सेठ अपने लड़के की शादी में खर्च कर देता है, बताओ बांग्लादेशी। खैर, अब जिस देश में पैसा न हो और न ही उसके पास रोजगार बचा हो, न ही लॉ एंड ऑर्डर वहां की सही हो, तो वो देश सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए एंटरटेनमेंट की तरफ ही भागता है। क्रिकेट बांग्लादेश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। ऐसे में इसको भी रोककर यूनुस की सरकार चाहती है कि वहां का यूथ उसी रेडिकल इस्लाम की धुरी पर नाचे जिस पर आज पाकिस्तान नाचता है। इससे सबसे पहले तो यूएसए का वो प्लान भी सक्सेसफुल होता है जहां वो भारत को 2 रेडिकल देशों के बीच में फंसाना चाहता है। दूसरा प्लान ये कि यूनुस को बढ़ते हुए पब्लिक प्रेशर को डाइवर्ट करने का बहाना मिलता है। यूनुस वैसे भी कुछ दिन पहले खुद को ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन बताते हुए भारत को धमकी दे रहे थे कि वो भारत के 7 सिस्टर्स को हमसे अलग करने के प्लान में लगे हुए हैं। अब मेरा उस पर यही कहना है, भाई हेलो यूनुस, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सोचिए दोस्तों, जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला हो वो आदमी एक बड़े देश के एक इलाके को ऐसे तोड़ने की खुली बात करता है। यूएन से लेकर यूएसए इसमें चुप है, बताइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब यूएन से लेकर यूएसए चुप इसलिए हैं क्योंकि यूएसए ने ही उसे वहां बिठाया है। किसको? अरे यूनुसवा को। नेपाल में रिजीम चेंज हो या फिर पाकिस्तान में या फिर म्यांमार और श्रीलंका में बवाल हो, यूएसए ने बेहद ही चालाकी से हमारे पड़ोसी देशों के अंदर आग भड़काई है। ये वही खूनी अमेरिकन खेल है जहां आग का धंधा करने वाला ये देश चाहता है कि पूरी दुनिया उसी में जलती रहे। भारत को इसमें सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है कि नहीं? बात तो सही है। बाकी बांग्लादेश पहले से ही फॉरेन रिजर्व क्राइसिस, गारमेंट एक्सपोर्ट प्रेशर, बेरोजगारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। ऐसे में बाहरी इन्वेस्टर्स और ब्रॉडकास्टर्स को घुड़की देने वाला ये रवैया इस देश को और अनस्टेबल बनाता है। आईपीएल जैसे हाई वैल्यू कंटेंट पर बैन का इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि सरकार पॉपुलर डिमांड या मार्केट रैशनैलिटी से ज्यादा पॉलिटिकल रिएक्शन में फैसले ले रही है। इससे रिस्क प्रीमियम बढ़ता है और एफडीआई और मीडिया स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट को भारी नुकसान भी पहुंचता है। पहले से ही अपने कैंपसों और सड़कों पर भारत विरोधी नारे, मूर्ति तोड़ने, 7 सिस्टर्स को धमकी देने जैसे ट्रेंड वहां पर चल रहे हैं। अब आईपीएल जैसे लोकप्रिय भारतीय प्रोडक्ट पर बैन इन्हीं भावनाओं को वैलिडेशन भी देगा। लाखों युवा जो आईपीएल को एंटरटेनमेंट, हीरो वर्शिप और मोटिवेशन की तरह देखते थे, वो या तो पायरेटेड रस्तों पर चले जाएंगे या धीरे धीरे उनके भीतर भारत के खिलाफ रिसेंटमेंट और बढ़ेगा कि हमसे ये सब छीन लिया गया वगैरह वगैरह। कट्टरपंथी समूह इसे यूं बेचेंगे कि देखो हमने हिंदुस्तान लीग को झुका दिया। इस पूरे मुद्दे पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर अपने देश के हिसाब से उन्होंने सही फैसला लिया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमने अपने नोपो चैनल पर एक वीडियो बनाई है जहां पर हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर बांग्लादेश, चलिए आईपीएल न दिखाने की बात तो एक है ही, बांग्लादेश की सरकार तो ये कह रही है कि हमारी टीम इंडिया में जाएगी ही नहीं वर्ल्ड कप खेलने। क्यों? क्योंकि हमारी टीम के लिए वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसके अलग अलग सिनारियोस को हमने अपने नोपो चैनल पर एक्सप्लेन किया है। यहां पर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि किन सिनारियोस की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, बांग्लादेश जो चाहता है कि उसका वेन्यू भी वर्ल्ड कप के मैचों के लिए चेंज करके इंडिया से शिफ्ट हो और वो श्रीलंका हो जाए, जो कि होना नहीं है क्योंकि ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो दूसरा मेन सिनारियो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलने से मना करती है तो एंड में यही फैसला लिया जाएगा कि भाई अगर आप नहीं आ सकते तो आप वर्ल्ड कप खेलो ही मत, और 2026 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश जैसी टीम का नाम ही काट दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और टीम को मौका मिलेगा। और ये तब है जब बांग्लादेश की टीम भारत आकर खेलने से मना करती है तब। इसके बारे में आगे आने वाले दिनों में हम और भी बातें करेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। बाकी हमारे टीआरपी चैनल पर जाना, अवध ओझा सर के साथ एक पॉडकास्ट हमने किया है, देखकर आपको फुल फील आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।